हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। जैसा कि आज आप देख रहे हो, जो टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बच्चे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हम किस चीज़ की कैलकुलेट करने वाले हैं, तो बच्चे हम सैटेलाइट की कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले ये सैटेलाइट होती क्या है, तो पहले बच्चे हम इसकी बात कर रहे थे सैटेलाइट क्या है। देखो बच्चे, ऐसी कोई भी हेवनली बॉडी जो किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, किसी भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, तो उसे बच्चे हम कहते हैं ये उस प्लेनेट की सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर हम मून की बात करें, मून जो है ये हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सबको पता है। इसलिए बच्चे हम मून को कहते हैं ये नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ होती है। याद रखना कि मून जो है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। इसी तरीके से बच्चे हमने काफ़ी सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड भेजी हुई हैं, ताकि वो अर्थ के अराउंड घूमें और हमें इंफॉर्मेशन दे अर्थ के बारे में। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो अर्थ के अराउंड घूमे, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम किसी बॉडी को अर्थ मतलब हम अर्थ के ऑर्बिट से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं ताकि वो अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट करे, तो हम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें उस बॉडी को ताकि वो सैटेलाइट बन जाए, मतलब अर्थ को छोड़कर बाहर भी ना जाए और बच्चे वापस अर्थ पर भी ना आए, बस अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट करे। तो कितनी वेलोसिटी हम उस बॉडी को प्रोवाइड करें ताकि वो बॉडी बच्चे क्या बन जाए, सैटेलाइट बन जाए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बच्चे अब वो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास। उसको बच्चे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, जो वेलोसिटी हम किसी सैटेलाइट को प्रोवाइड करवाते हैं। कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट। ऐसी वेलोसिटी जो हमें चाहिए ताकि हम किसी सैटेलाइट को दें, वो क्या करे, इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब ताकि वो क्या करे बच्चे, अपने ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट करे, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दे। मतलब अपने ऑर्बिट में पहुंच जाए। ऑर्बिट का मतलब वो जगह जहां पर सैटेलाइट घूमेगी अर्थ के अराउंड बच्चे। तो वेलोसिटी जब हम किसी चीज़ को प्रोवाइड करें, इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि वो क्या करे, अर्थ के अराउंड घूमना स्टार्ट कर दे, तो बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम कहते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चे। लेट करते हैं बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, दिस इज़ कैपिटल एम। ओके, याद रखना दिस इज़ कैपिटल एम। दिस इज कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे, आपने भी याद रखना है मास ऑफ अर्थ। हम सपोज कर रहे हैं जो कैपिटल एम है बच्चे, वो क्या है, अर्थ का मास है। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, वी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एच इज हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हम कितना ऊंचा बच्चे जो सैटेलाइट घूमेगी अर्थ से, एच हाइट हम उसको सपोज कर लेते हैं। तो बच्चे एम आ गया, आर आ गया, स्मॉल एम, स्मॉल वी और एच, ये जो बच्चे वी आपको देख रहे हो यही तो हमें निकालना है यहाँ से। अब लेट सपोज मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको आपको आपको समझ में आ जाएगी। मान लो एक सैटेलाइट बच्चे हमारे पास ये घूम रही है, ठीक है ना, ये एक सैटेलाइट है, ये उसका ऑर्बिट, ये घूम रही है सैटेलाइट। तो बच्चे हमें पता है जब भी कोई चीज़ घूमती है, याद रखना, जब भी कोई चीज़ घूमती है तो बच्चे इसको घूमने के लिए फोर्स चाहिए होती है। सबको पता है उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहाँ से, ये आपने याद रखना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी। तो देखो बच्चे क्या है यहाँ पर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कहाँ से आने वाली है। हम सपोज करते हैं कि जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है बच्चे, आर, और वो बराबर होगी आर प्लस एच के। मतलब इस तरीके से अगर ये अर्थ है तो बच्चे अर्थ का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। अगर यहाँ से ये सैटेलाइट घूम रही है और बच्चे ये कितनी दूर है बच्चे, सरफेस ऑफ अर्थ से एच दूरी पर है, तो बच्चे हम सपोज करते हैं ये जो डिस्टेंस हमारे पास होगा ये होगा स्मॉल आर। स्मॉल आर होगा ये वाला आर प्लस ये वाला एच हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सैटेलाइट हम कह सकते हैं इसको। एज अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट देयर सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन। बच्चे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर अर्थ घूम रही है तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए होगी, सारी बच्चे, अगर सैटेलाइट घूम रही है तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी बच्चे एफ इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एम इसको डिवाइड बाई आर। अब बच्चे ये जो फोर्स है ये किस कारण की वजह से आएगी, यह तो हमें पता है इतनी फोर्स चाहिए, बट इस फोर्स का कारण बनेगी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। तो ये दोनों फोर्सेस बच्चे कारण, ये फोर्स कारण बनेगी। तो वो फोर्स कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ क्या हो जाएगी बच्चे, एफ इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा। अब बच्चे दोनों फोर्सेज दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें कंपेयर करके, देखो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे यहाँ से एम एम क्या हो जाएंगे कैंसिल, एक आर भी क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। तो बच्चे सिंपल वी स्क्वायर आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से बच्चे वी किसके बराबर आ जाएगा, वी आ जाएगा अंडर रूट, देखो स्क्वायर है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो बच्चे अंडर रूट जी एम बाई आर हो जाएगा यहाँ से। आई होप कि यहाँ तक बच्चे आपको सब डॉट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब बच्चे हम जानते हैं जो आर है वो किसके बराबर है। अच्छा, वन थिंग इज मोर बच्चे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आपको पता होगा दिस इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। दिस इज जी एम इक्वल टू जी आर का स्क्वायर। तो बच्चे जी
एम जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं क्वेश्चन थर्ड में, तो व्हाट वी गेट, देखो पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन थर्ड, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब बच्चे स्मॉल आर बराबर था आर प्लस एच के, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है v का, g इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। बच्चे दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इफ वी नो हाइट h, g इज कांस्टेंट, r वी नो, तो बच्चे वन थिंग इज हमें सिर्फ h ही निकालना है। तो अब यहाँ समझ सकते हो हमें हाइट कितनी देनी है, हाइट पे डिपेंड होगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, आर्बिट्ररी वेलोसिटी कितनी है। आप बच्चे आप कह सकते हो हम 10 किलोमीटर ऊपर भेज रहे हैं, 20 भेज रहे हैं, 30 भेज रहे हैं, 50 भेज रहे हैं, 1000 भेज रहे हैं, 2000 भेज रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर कि आपके पास आर्बिट्ररी वेलोसिटी कितनी होगी। बिकॉज जी की वैल्यू बच्चे फिक्स होती है और आर की वैल्यू भी हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये भी हमें पता है। ओके, अच्छा बच्चे एक ऐसा केस हम उठाते हैं, एक केस बच्चे हम उठाते हैं यहाँ पर, अगर सैटेलाइट जो घूम रही है वो बहुत क्लोज है अर्थ के, मतलब एच जो है वो आर के मुकाबले में बहुत छोटा है। बिकॉज बच्चे आज मैंने आपको बताया हुआ है 6400 किलोमीटर है, ठीक है, जैसे 6400 किलोमीटर, और एच अगर मैं लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ बच्चे 500 किलोमीटर ले लेता हूँ, तो दिस 500 किलोमीटर एंड 6400 किलोमीटर, सो बिग डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू। इस केस में बच्चे हम इस हाइट को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, ये जो आर प्लस एच है, मतलब एच बहुत छोटा है, तो हम आर प्लस एच को आर की सपोज कर लेते हैं। उस केस में बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे अगर हम यहाँ पर अननोन पुट करते हैं, मतलब जी हमें पता है 9.8 होता है, आर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, अगर हम यहाँ पर इस अननोन को पुट करें तो बच्चे एग्जैक्टली सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर आप किसी चीज़ को सैटेलाइट बनाना चाहते हो, किसी भी चीज़ को बच्चे आप स्पेस में थ्रो करते हो और वो बच्चे स्केप ना करके बाहर चले जाए, वापस ज़मीन पर ना गिरे, तो आपको उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखना एक सेकंड में वो 7.92 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, तो तब वो बच्चे क्या बन जाएगी, जाके सैटेलाइट बन जाएगी। आई होप कि बच्चे यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर कंसेप्ट, ठीक है। आगे की तरफ बच्चे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर सीख लेते हैं। वो क्या है, देखो कहता है आर्बिट्ररी वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। बिकॉज बच्चे इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखो, जो फार्मूला अभी हमने निकाला, इस फार्मूले के अंदर, ये जो फार्मूला हमने निकाला, इस फार्मूले के अंदर ना तो हमारे पास देखो मास ऑफ अर्थ भी नहीं है, ओके, और मास ऑफ सैटेलाइट भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, ठीक है। और बच्चे आर भी नहीं है, मतलब रेडियस पर भी डिपेंड नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ तो याद रखनी है, रेडियस ऑफ अर्थ पर तो डिपेंडेंस है, बट स्मॉल आर पर डिपेंडेंस नहीं है बच्चे। अच्छा, डायरेक्शन, अगर आपको बच्चे किसी भी समय डायरेक्शन निकालनी है सैटेलाइट की, तो आप क्या करो, उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा बच्चे उस वहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बच्चा वो क्लियर हो गया होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हो, स्केप वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे एक अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ा, एक बड़ा स्केप। अभी स्केप वेलोसिटी क्या है, आप किसी भी चीज़ को बच्चे थ्रो करते हो, स्पेस में थ्रो करते हो इस तरीके से, और बच्चे आप ये चाहते हो ना तो वो ज़मीन के अराउंड घूमे, ना तो वो अर्थ के ऊपर वापस आए, बट वो ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल कर चली जाए। तो उस वेलोसिटी, वो अगर हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें ताकि वो स्केप कर चला जाए, तो बच्चे उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं, उसकी क्या है, स्केप वेलोसिटी होने वाली है। चलिए बच्चे अब हम इसकी बात करते हैं, स्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। It is defined as the minimum velocity with which body has to be projected upward from the surface of earth। मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करें ताकि बच्चे क्या हो जाए, सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये किसको क्रॉस करके चला जाए बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस करके चला जाए, एंड नेवर रिटर्न्स, और वो कभी वापस ना आए, तो बच्चे उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं, ये क्या है, स्केप वेलोसिटी होगी, ठीक है। बच्चे आपको समझ में आ गया स्केप वेलोसिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो मिनिमम वेलोसिटी जब हम किसी बॉडी को प्रोवाइड करें ताकि वो स्केप करके चला जाए, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को बच्चे हम क्या बोलेंगे, वो होती है स्केप वेलोसिटी। स्केप का मतलब छोड़कर चले जाना, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चे देखें इसके एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, ये फिगर ध्यान से बच्चे देखो, ठीक है। हमारे पास ये जो कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट्स को बच्चे आपने अच्छे समझना है। देखो ये डिस्टेंस हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ कहलाएगा। ये पॉइंट पी जो है बच्चे वो कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से, पी पॉइंट। ए बच्चे जो है वो आर दूरी पर है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कोई पॉइंट है, यहाँ से हमने बच्चे बॉडी को थ्रो करना है, ठीक है ना। अब बच्चे हम चाहते हैं कि वो बॉडी स्केप करके चले, बच्चे कहाँ चले जाए, इन्फिनिटी चली जाए। अब हम कितना वर्क डन करें, कितनी एनर्जी हमें चाहिए ताकि वो बॉडी बच्चे कहाँ से बाहर निकल कर चले जाए। तो बच्चे इसको हम करेंगे, क्वेश्चन को कैसे हमें ध्यान देना, हम वर्कडन कैलकुलेट करेंगे, हमें कितना वर्कडन करना पड़ता है बॉडी को ए से इन्फिनिटी भेजने के लिए। वो जितना अमाउंट ऑफ वर्कडन हम करेंगे ना ए से इन्फिनिटी भेजने के लिए, वही अमाउंट ऑफ वर्कडन हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब इतनी ही बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी।
मतलब थ्रो कर रहे हैं, बॉडी मोशन में आएगी तो काइनेटिक एनर्जी बच्चे हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं बारी बारी क्या होने वाला है, फिगर को अच्छे से देख लो। हम इसे लेट कर लेते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका रेडियस और मास m है, सेंटर O के बराबर है। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A। हम मान लेते हैं बच्चे हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको हम प्रोजेक्ट करने वाले पॉइंट A से ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। टेक टू पॉइंट P एंड Q ऑन सच दैट OP x के बराबर है PQ dx। बच्चे हमने दो पॉइंट्स ले लिए P एंड Q, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, dx के बराबर। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट OP बच्चे जो है वो x के बराबर होने वाला है। व्हाट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट पॉइंट P। तो बच्चे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी पॉइंट P पर, वो कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है F इंटू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, वी नो दैट हमें बच्चे देखो हम ये निकालना चाहते हैं कि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना पड़ता है बॉडी को भेजने के लिए। मतलब हम ये देखना चाहते हैं P से Q जो हमने बॉडी को ट्रैवल करवाया कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। जब बच्चे वो निकाल लेंगे तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें बच्चे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क DW टू फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DN। फोर्स बराबर है बच्चे GM, ये वाला फार्मूला बच्चे यहाँ पर पुट कर दो और DX आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बच्चे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें निकालना है वो है सरफेस ऑफ अर्थ हमें इन्फिनिटी भेजना है, मतलब R से इन्फिनिटी तक हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब है कि सेंटर से R दूरी पर है ये पॉइंट, और बच्चे इन्फिनिटी का मतलब है सेंटर से इन्फिनिटी दूरी पर है। तो हमें यहाँ से यहाँ भेजना है, तो हमें R से इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखना आपने। अच्छा बच्चे इंटीग्रेशन करनी है अभी बच्चे, आपको पता ही है इसका जो इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल W हो जाएगा GM। ये बच्चे जो ऊपर टर्म और न्यूमरेटर जो है सारी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और 1/x एक्स ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू dx। और बच्चे इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी होने वाली है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की पावर -2। अब x की पावर -2 का बच्चे जो इंटीग्रल है वो बराबर होगा x की पावर एक बढ़ा दो, बड़ी पावर से डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन करनी है तो बच्चे इंटीग्रेशन हम करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो बच्चे यहाँ पर -1 जो आ जाएगा, इसको जब हम बाहर निकालेंगे यहाँ से, देखो ये ऊपर भी x की पावर -1 नीचे भी -1 बच जाएगा। -1 बच्चे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, W = -GM × M, x की पावर -1 और R से इन्फिनिटी। बच्चे थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये R से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। अब x की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, ठीक है, 1/x R से इन्फिनिटी। अब बच्चे जब हम इंटीग्रेशन यहाँ पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है यहाँ पे, तो कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चे। अपर लिमिट थी बच्चे इन्फिनिटी, तो x का आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर माइनस लोअर लिमिट थी R, तो बच्चे x की जगह आ जाएगा R आ जाएगा। 1/∞ 0 होता है, दैट्स मीन्स यहाँ से बचेगा -1/R, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा बच्चे GM × M डिवाइड बाई R हो जाएगा। ये आ गया बच्चे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कितना करना पड़ा बॉडी को इन्फिनिटी तक भेजने के लिए। अब यही अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चे जो बॉडी में किस फॉर्म में चला जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ से हम बच्चे v की वेलोसिटी निकाल लेंगे, मतलब यही जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने किया यही बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। यहाँ से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ve बराबर आ जाएगा किसके, यहाँ से देखो बच्चे 1/2 v नॉट का स्क्वायर बचेगा, बिकॉज m और कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 ve का स्क्वायर आ जाएगा। 2 को शिफ्ट कर दो यहाँ पर, ठीक है। जब हम इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2gm/r, ठीक है। तो यहाँ से v आ जाएगा बच्चे √gm/r आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चे अपने g की वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे g बराबर होता है gm/r² के, तो gr बराबर आ जाएगा gm/r के, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे जो हमने निकाला, देखो ध्यान देना आपने, यहाँ पर हमने g के बच्चे जो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर एक चीज़ मिस प्रिंट है बच्चे, यहाँ पर आपने ध्यान देना, यहाँ पर आ जाएगा gr² = gm आ जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ GM जो बराबर होगा GR² के बराबर होगा, यहाँ पर ये R यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान देना बच्चे। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे आप देख पा रहे हो वो भी सिंपल हो जाएगा, GM/R जो है उसकी जगह डायरेक्ट GR भी आप पुट कर सकते हो, दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो बच्चे अब जैसे मर्जी पुट करो, देखो v आ जाएगा √g × R। अगर वैसे आपको पुट करना था तो वो बच्चे क्या आया था 2gr² डिवाइड बाई R था, तो वैसे भी एक R कैंसिल हो जाता। तो इन्होंने यहाँ पर किया GM/R को ही बच्चे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे GR के बराबर। तो बच्चे ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है ना, यही है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर करना क्या है आपने, 2 तो है ही कांस्टेंट है, g की वैल्यू बच्चे आपको पता ही है 9.8, और R की वैल्यू भी हमें पता है, वो बच्चे बराबर होती है 6.4 × 10⁶। जब अब बच्चे इस अननोन को इस फिगर के अंदर पुट करोगे तो बच्चे जो v की वैल्यू आपको निकल कर आएगी वो आएगी 11.2
किलोमीटर पर सेकंड, ये आपने याद रखना है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। बच्चे एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर और ऑर्बिटर वेलोसिटी है 7.92 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना आपने, बहुत ही सिंपल है बच्चे, जब सॉल्व करोगे तो ये आपको इजी सॉल्व हो जाएगा। मतलब 2 इंटू जी इंटू आर आपको मल्टीप्लाई करना है, जो बच्चे पावर से उसको अलग से आपने रखना है, तो आपको सॉल्व होकर यही मिलने वाला है। ये आपने ट्राई भी करना है बच्चे, अगर ना निकला तो मुझे बताना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये फिगर में वैल्यू पुट करके मैं बता दूंगा। आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आई होप कि आपको हर क्लियर बच्चे का हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।